हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट रूल। आज हम नो कॉन्टेक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टनर हमें कॉल नहीं कर रहा, हमें मैसेज नहीं कर रहा, हमारे पास उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नो कॉन्टेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हमें नो कॉन्टेक्ट तोड़ देना चाहिए? क्या हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या नहीं बात करनी चाहिए? इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज नो कॉन्टेक्ट को हम पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और मोटिवेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नो कॉन्टेक्ट रूल क्या है, इसका आज हम करेंगे पोस्टमार्टम पूरी डिटेल में, और आपको पूरे यूट्यूब में इस तरीके से कोई समझा दे, इस तरीके से कोई बता दे तो आप मुझे कहना, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लेकिन वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, नो कॉन्टेक्ट क्या है? एक टूल है आपको आपके रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए या उसको और वर्स्ट ना होने देने के लिए, और कहीं ना कहीं खुद को एक अपनी वैल्यू को, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, जो खराबी चल रही है उस चीज़ के ऊपर एक रोक लगाने के लिए। वरना क्या होता है ना, हम एक ही पैटर्न में आगे आगे चले जाते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ता चला जाता है ना वो ऐसा। तो उस चीज़ पे एक ब्रेक लगाने के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल का इस्तेमाल होता है। तो ये एक टूल है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, लोग हर कोई यही बता रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया आप नो कॉन्टेक्ट पे चले जाइए, आपका ये हो गया आप नो कॉन्टेक्ट पे चले जाइए। नो कॉन्टेक्ट को एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नो कॉन्टेक्ट रूल को इस तरीके से बताया जा रहा है कि हर कोई भी आपकी बीमारी है, दर्द है, दवा एक ही है, वो है नो कॉन्टेक्ट रूल। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको सर में दर्द है तो आप सर दर्द की गोली लोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको सर में दर्द है आप पेट दर्द की गोली लेके अगर आप वो खा रहे हो या ऐसा इस तरीके से। तो हर दवा, मतलब ये भी एक गोली है, एक दवाई है, लेकिन ये कब काम आती है और कब नहीं, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट रूल क्या होता है ना, सबसे पहले तो नो कॉन्टेक्ट रूल ज़्यादातर तब अप्लाई किया जाता है, लोग बोलते हैं ब्रेकअप के बाद अप्लाई करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बाकी बात है। ब्रेकअप के बाद इसका इतना यूज़ नहीं रहता है। इसका यूज़ तब होता है जब आपका ब्रेकअप ना हुआ हो। मतलब ब्रेकअप ना हुआ होगा मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर ने, मैं आप ऐसे ही बोलता हूँ, आपको पिछले वीडियोज़ में भी मैंने ये बताया हुआ है कि ब्रेकअप आपका तब नहीं होता जब आप सोचते हैं कि आज ब्रेकअप हुआ है। आज आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया कि भाई मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा, या आज आप ब्रेकअप ले रहे हैं, तो आपको लगता है आज ब्रेकअप हो रहा, आज अचानक से हो रहा, कल तक तो ये मुझसे प्यार करता था। ऐसा नहीं है। उसने बहुत महीनों से प्लानिंग बना रखी होती है तुम्हें छोड़ने की, बहुत महीनों से उसका दिमाग चल रहा होता है इस चीज़ को लेकर के, उसका इंटरेस्ट तुम में ख़त्म हो चुका होता है ऑलमोस्ट। तो वो जो पहले से जो अपने दिमाग में एक फितूर लेके चल रहा है कि इससे मुझे निकलना है बाहर, इस रिलेशनशिप से, उसी समय से जब पहली बार उसके दिमाग में एक थॉट आता है ना कि अब मुझे बस हो गया, अब यहाँ से निकलना है, तब ही तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका होता है। लेकिन ये इतने महीने या इतने दिन जो उसने निकाल दिए तुम्हारे साथ में, ये एक छल होता है, एक धोखा होता है तुम्हारे साथ में। ये सिर्फ ऐसा होता है कि उसको एक मौका चाहिए होता है, सही मौके के इंसान तलाश में होता है कि कब वो सही मौका उसके हाथ लग गया और वो निकल जाए, तब तक वो निभा रहा होता है। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं। ऐसे टाइम में अधिकतर वो लोग, आपके ऐसे पार्टनर जिनको आपको छोड़ना होता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि जान करके आपको टॉर्चर करेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है वही चीज़ें करेंगे, या आपसे लड़ाइयाँ करेंगे, जान करके तुम्हें उंगली की जाएगी, जिससे क्या होगा कि तुम भड़को, तुम गुस्सा करो, और तुम मतलब मौके दो, उसको बाहर निकलने के मौके दो। तो नो कॉन्टेक्ट रूल, जब आपको ऐसे समझ में आए कि रिश्ते में खराबियाँ चल रही हैं, दिक्कत आ रही है, और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ये रीज़न ना होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए एक तरीका ये है कि आप उस समय नो कॉन्टेक्ट पे चले जाते हैं। नो कॉन्टेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि आप थोड़ा स्पेस ले लेते हो। आप अपने पार्टनर को कह देते हो कि देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को, हम थोड़ा दिन एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हैं और थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, ये अभी के लिए ज़रूरी है, और थोड़ा आप नो कॉन्टेक्ट पे चले जाओ। उससे क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये कि अगर आपका जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जो गैप आता है उससे आपके थॉट में भी क्लियरिटी आती है, उसके थॉट में भी क्लियरिटी आती है, चीज़ें सही होने लग जाती है, और फिर आप जब वापस आते हो तो मैच्योरली दूसरे के साथ बात कर सकते हो। वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ें होती है ना, वो नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि दूसरी बार ये होता है कि अगर वो जेन्युइनली आपको छोड़ने की प्लानिंग बना रहा था, इसलिए वो जानबूझ के आपके साथ ये चीज़ें कर रहा था, तो आप उस जाल से बाहर निकल गए, आपने उसको मौका नहीं दिया है। तो अब वो कुछ समय के लिए आपको पीछा छुड़ाने के लिए जो वो कर रहा था ना, जतन कर रहा था, तो उसको एक सुकून मिल गया होता है कि चलो यार, मैं तो वैसे ही पीछे छुड़ाने चाह रहा था, ये तो बढ़िया, इसने तो और बढ़िया काम कर दिया, मेरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया इसने अकेला।
तो वो अपने आप में खुश हो जाता है, वो अपने मस्ती में मस्त हो जाता है। और यहाँ आपको थोड़ा समय मिल जाता है कि पहले आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लो और अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी अट्रैक्शन बढ़ाओ, अपने आप को बिजी रखो, कुछ काम ढूंढो, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करो। इमोशनल डिपेंडेंस जो तुमने भयंकर रूप से उसके ऊपर मर दी है, उस चीज़ को बाहर खींचने का वो समय होता है। और जब इतने समय में तुम वो काम कर लेते हो ना, तो अभी आपका रिलेशनशिप ऑफिशियली तो टूटा नहीं है, तो धीरे धीरे वो उसको भी चुल मचने लगती कि यार मतलब ये बंदा जो मेरे पीछे पागल हुआ पड़ा था, ये गया का सच में, ऐसा तो नहीं मेरे को छोड़ के चला गया। वो जब देखता है कि तुम उसके हाथ से दूर जाने लगे हो, तुमने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, अब लोग तुम में भाव दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, अब तुम अपना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हो या कुछ भी ऐसा है, तो वो इंसान, या तुम ज़्यादा बिजी लगने लगे हो, तुम उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को तवज्जो देने लग गए हो, तो उस इंसान के अंदर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है और वो इंसान फिर से तुम्हारे प्यार में पागल होना चालू हो जाता है और वो अपना डिसीजन बदल देता है। तो यहाँ पे तुम्हारा नो कॉन्टेक्ट काम करता है दोस्त। और लोग तुम्हें ये बताते हैं कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, जब पार्टनर तुम्हें छोड़ के चला गया है, उसके बाद बैठ के तुम नो कॉन्टेक्ट लगाओ। तो उसके बाद नो कॉन्टेक्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? उसके बाद नो कॉन्टेक्ट लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? उसके बाद नो कॉन्टेक्ट लगा, लेकिन क्या उससे पार्टनर तुम्हारा वापस आ जाएगा? क्या उससे तुम्हारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जब हम ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टेक्ट लगाते हैं, तो वो नो कॉन्टेक्ट जो होता है वो पार्टनर को वापस लाने के लिए नहीं होता, वो एक्स बैक के लिए नहीं होता। वो नो कॉन्टेक्ट हम लगाते हैं ताकि हमने जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी है, जिसकी वजह से बिल्कुल हम मटिया मेल कर चुके अपनी रिस्पेक्ट को, जिसकी वजह से वो इंसान हमें छोड़ के जा चुका है, जो हमको कुछ नहीं समझता, हमें एकदम रद्दी घोड़ी के भाव आता है, वो बिल्कुल हमें कुछ, हमारी कोई औकात ही नहीं उसकी नज़रों में। वो चीज़ और गिरने से हम बचा लेते हैं थोड़ा सा, हम वहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं कि भाई अब हम तुम्हारे आगे और नहीं झुक रहे, यहाँ पे हमारा स्टॉपेज है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम सॉरी बोल देते हो और उसके बाद पीछे हट जाते हो कि भैया मेरे से जो गलतियाँ हुई मैं मानता हूँ, माफ़ कर दो, और फिर पीछे हट जाते हो। और जतन करने होते तो तुम जितने जतन कर चुके हो उतने जतन कर देते हो, प्यार से एक आध बार समझा देते हो, लेकिन फिर उसके बाद पीछे हट जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो उसकी। वहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट आती है उसके दिमाग में कि हाँ यार इसने तो मुझे उतनी रिस्पेक्ट दी, मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट किया, तो वहाँ एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर इतने समय में जो नो कॉन्टेक्ट होता है वो इसलिए होता है कि तुम अपने ऊपर काम करो। अब बहुत सारे लोग गलतियाँ ये कर रहे हैं कि पहले जब नो कॉन्टेक्ट लगाने का सही समय होता है रिलेशनशिप में रहते हुए, तब उन्होंने लगाया नहीं, इसलिए रिलेशनशिप इस कगार में पहुंच गया कि उसको ब्रेकअप का तुमने मौका दे दिया अदर पर्सन को, है ना। तो वो गलतियां करते गए जो उसको चाहिए थी, और वो गलतियां उसको मिली और उसने ब्रेकअप मार के वो चला गया। तो अब वो जो चाह रहा था वो तो उसको मिल गया, वो निकल गया। तो मैं लग रहा है वो इंसान वापस आएगा? नहीं आएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि वो इंसान वापस आता है, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के दिन गिन रहे होते हैं कि भाई नो कॉन्टेक्ट लगा दिया, 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 30 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 2 महीने हो गए अभी तक नहीं आया, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आया, 1 साल हो गया अभी तक क्यों नहीं आया। तो तुम्हारे मुंह पे एक चीज़ बता दो दोस्त, ऐसे नहीं आएगा, पहले तो आएगा ही नहीं, ऐसे मान के चलो। जब ब्रेकअप हो चुका है ना, जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप होता है उसी दिन तुम्हारे को कहीं ना कहीं अपने मन में ये मान लेना चाहिए कि भाई ये हो चुका है और वो जा चुका है और अब नहीं आएगा। ये चीज़ एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। जब ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे तब तुम लेट गो कर सकोगे। जो बाकी जो तुम जितने जुगाड़ तुगाड़ लगा रहे हो ना, नो कॉन्टेक्ट लगा रहे हो और बाकी जितनी पॉलिसी लगा रहे हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो या जो भी मंत्र लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वैसी सब चीज़ें तभी काम करती हैं दोस्त जब तुम प्योरली अपने माइंड से उस चीज़ को लेट गो करते हो। जब लेट गो करोगे तभी वापस लेके आ पाओगे, ठीक है। और वो लेट गो तभी होगा जब तुम एक्सेप्ट करोगे अपने ब्रेकअप को। एक्सेप्ट तुम करते नहीं हो, तुमको लगता नहीं अभी भी वो मेरा पार्टनर है। लोग कमेंट में ये पूछ रहे होते हैं, सर मेरा पार्टनर वो गए हुए थे। भाई साहब तुम्हारा पार्टनर नहीं है अब, वो था, वो एक्स बन चुका है, अब नहीं है, तो अब वो तुम्हारा पार्टनर रहा ही नहीं। तो ये अपने फितूर से बाहर आओ कि नहीं है। और नो कॉन्टेक्ट से इस तरीके से आप पहले तो नो कॉन्टेक्ट को समझो कि यहाँ पे आप ये जो कर रहे हो ना, ये आप उसको लाने के लिए नहीं कर रहे हो। अब ये किस लिए होता है ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और न गिरे, इसके लिए होता है पहले तो नो कॉन्टेक्ट। दूसरा रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं आप और चीज़ों को वर्स्ट ना करो, ठीक है। तो अगर आपका 1% भी चांस है उसका वापस आने का, 2% भी है कि वो गुस्से में चला गया है, इरिटेट होकर के चला गया है, उस समय उसको सूद नहीं थी, तो ऐसे टाइम पे आप और ज़्यादा चीज़ों ख़राब ना करो, इसलिए आपने थोड़ा स्पेस दे दिया। तो अगर उसे खुद से वापस आना है तो वो इंसान वापस आ जाए। तीसरी चीज़ ये नहीं है कि आप बैठ के दिन गिनोगे, चेज़ करोगे तो वो ऐसे ही नहीं आना, तुमने उसकी औकात, तुम कह रहे हो। नो कॉन्टेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को बढ़ाना। खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए नॉन कॉन्टेक्ट होता है दोस्त। और नो कॉन्टेक्ट, जब तुम खुद की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब तुम उसको बैठ के गिन रहे हो दिन और उसका इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें पाना है। और जब तक कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा जिसको तुम्हें पाना है वापस, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू तुमने अपने आप से ऊपर ही रखी हुई है। अब तुम मुझे खुद बताओ कि तुम्हारी वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस तुम्हारा खुद का अपने आप में सबसे ज़्यादा है, तो तुम्हें उसे पाना ही क्यों होता है? तुम किसी और चीज़ को पाने की, जब अगर तुम अपने आप में पूर्णतः कंप्लीट हो
तो तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। और इसी टाइम पे ही चीज़ें तुम्हारे पीछे आती हैं। तो ये चीज़ समझ लो कि ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टेक्ट तुम्हारे लिए होता है, पार्टनर को पाने के लिए नहीं होता है। ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टेक्ट जो होता है वो तुम पे काम करने के लिए होता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए होता है, खुद को समय देने के लिए होता है, ताकि तुम्हें थॉट्स को क्लैरिटी आए, तुम्हें समझ में आए कि भाई ब्रेकअप क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, असली कारण क्या है, मेरी गलतियाँ क्या है, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, मेरे पार्टनर ने क्या गलत किया, क्या मैं गलत पार्टनर के साथ था, क्या मुझे अब वो इंसान वापस चाहिए भी नहीं भी चाहिए, क्या होना चाहिए आगे की रिलेशनशिप में, अगर मैं कभी जाता हूँ तो क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ मुझे करनी चाहिए। ये सब तब होता है जब तुम नो कॉन्टेक्ट पे जाते हो, तो थोड़ा तुम्हारा क्या है उससे इमोशनल कट ऑफ होता है। इमोशनल कट ऑफ की वजह से जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगती है, तुम्हारी थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, तुम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। तो ये उस चीज़ के लिए होता है दोस्त कि तुम अपने आप को थोड़ा समझ सको, और जैसे ही खुद को एक बार समझने लग जाओगे तो फिर तुम उसके पीछे भागने की इच्छा तो तुम्हारी वैसे भी कमी हो जाएगी फिर। और दूसरा ये होता है कि अपने आप पे काम करो, जो चीज़ें तुम्हें पसंद है उनको करो, खुद को और अट्रैक्टिव बनाओ, थोड़ा वर्कआउट करो, एक्सरसाइज जाओ, लुक चेंज करो, अपीयरेंस चेंज करो, खुद में कॉन्फिडेंट फील करो, पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव वाइब्स को बाहर छोड़ना चालू करो। ऐसे जब आप करने लगोगे, आप खुद एहसास करोगे कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। लेकिन क्या उससे एक्स वापस आता है? जी नहीं आता है। नो कॉन्टैक्ट एक्स के लिए नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एनर्जीज और आपकी वाइब इतनी हाई हो जाती है, इतनी पॉजिटिव हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है आप लुक वाइज और चीज़ों वाइज इतने अट्रैक्टिव हो जाते हो। आपने नो कॉन्टैक्ट को शिद्दत से फॉलो किया है। देखो, नो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? खुद को इम्प्रूव करना। तो अगर आपने शिद्दत से फॉलो किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शिद्दत से खुद को बहुत अच्छा बनाया है। और जब आप खुद को बहुत अच्छा बनाते हो ना, तो कभी कभी ये होता है कि लोग आपकी तरफ भयंकर तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। और जब ऑब्वियसली जो अनजान लोग हैं वो आप पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो इंसान आपसे ऑलरेडी अट्रैक्टेड रह चुका है कभी तो वो इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि उसको रिग्रेट हो गया होता है कि भाई साहब मैंने गलती कर दी छोड़ के, ओ भाई साहब ये तो क्या निकला, मैं क्या समझी थी, ये क्या निकला, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं दिमाग में। लेकिन फिर क्या होता है कि बहुत सी बार लोग ईगो की वजह से नहीं आते कि अब किस मुंह से जाएंगे, क्या मुंह लेकर के जाएंगे, अब बेइज्जती ना कर दे सामने वाला हमारी, है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर तुम्हें फिर भी वही इंसान चाहिए, तो फिर ऐसे में कभी कभी क्या होता है, खुद से पहल कर लेनी चाहिए। लेकिन खुद से पहल करने में फिर वही बात होती है कि जो मेहनत तुमने की है उसको मिट्टी में मिलाने का एक रिस्क होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पीछे जाना ही नहीं चाहिए इसके। लेकिन हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको मतलब ठीक है, जो अपनी ईगो को साइड में रखना जानते हैं, और जो कभी कभी उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी होती है कि यार भाई मैंने गलती कर दी है, तो वो लोग वापस आने को तैयार होते हैं। लेकिन अगेन मैं उसके भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को वापस लेना नहीं चाहिए। जो एक बार छोड़ के गया है तो वो कहीं ना कहीं तुमसे प्यार तो नहीं करता था, वो बस अट्रैक्टेड था, और आज तुमने अट्रैक्शन लेवल फिर से बढ़ा लिया है, तो फिर से उसे तुमसे प्यार हो गया, वो फिर से तुम्हारे पीछे आना चाह रहा है। कल को कुछ हो जाता है। देखो, वीडियो वाले तो हमेशा तुम्हें ये बता देंगे कि तो अपने रिलेशनशिप में ये रहो, वो रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। लेकिन एक कड़वी बात बताऊं दोस्त, ज़िंदगी कभी कुछ कह के नहीं आती। कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, भगवान न करे तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, तुम्हारे हाथ पैर चले जाएं, तुम्हारे चेहरा ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान न करे कुछ भी ऐसा हो जाए, तुम में वो अट्रैक्शन ना रहे, कल को तुम लाचार हो जाओ, बिस्तर पे पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, बूढ़े हो जाओगे, क्या हो जाएगा उसके बाद? फिर क्या ज़िंदगी भर साइकोलॉजी लगाते रहोगे, रिवर्स साइकोलॉजी, नो कॉन्टेक्ट, ये सभी लगाते रहोगे क्या? अरे यार, जिस इंसान को पाने के लिए तुम इतनी मेहनत करनी पड़े, फिर ऐसे इंसान का क्या मतलब है दोस्त? जब भी तुम्हारी ये वैल्यू डाउन होगी, क्या ज़िंदगी भर एफर्ट्स ही करते रहोगे? एक पॉइंट तो आएगा ना जहाँ पे जाके हो सकता है कि कुछ समय ऐसा आ जाए कि तुम्हारा जो भी है वो तुम सब खो दो, और जब तुम सब कुछ खो दो, पूरी तरह से ख़त्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, उस समय भी अगर कोई तुम्हारा साथ निभाए ना, तो वो सच्चा पार्टनर होता है दोस्त। वो छोड़ के ना जाए तो सच्चा पार्टनर होता है। अगर ये ऐसे पार्टनर्स होंगे, वापस आएंगे, तो फिर ऐसे समय में तुम्हें दोबारा कभी ऐसा समय आएगा तो छोड़ के निकल लेंगे। तो अच्छा ही है कि तुम्हें छोड़ के चले गए ऐसे लोग, है ना। ऐसे लोगों को वापस आने के लिए पीछे भागना नहीं। आई नो मैंने टॉपिक से हट के थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया, नो कॉन्टेक्ट पे हम बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा अलग चीज़ों में चले गए। तो आई होप आपको नो कॉन्टेक्ट समझ में आया होगा। तो दिन गिनना बंद कर दीजिए। अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सबसे सही समय है नो कॉन्टेक्ट को लगाने का और रिलेशनशिप को बेटर बनाने का। और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और रिलेशनशिप्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो दोस्त नो कॉन्टेक्ट लगाना है तो एक्सपेक्टेशंस हटा दो कि वो इंसान वापस आएगा। नो कॉन्टेक्ट अब तुम लगा रहे हो खुद के लिए, खुद के बेहतरी के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए। और ऐसे समय में मैं यही कहूँगा कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी नेगेटिव विचार आते हैं ना दोस्त, कि गलत विचार आते हैं, अपने आप के सेल्फ हार्म करने के कोई विचार आते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स किसी समझदार इंसान से और किसी अपने के साथ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें उसके साथ शेयर करनी चाहिए। और
मेडिकल या प्रोफेशनल हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है दोस्त। लेकिन कभी ऐसा है कि आपको ऐसे कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं और आप अपने आप को संभाल सकते हो, आपको खुद को पता है, तो वहाँ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादातर हो सके तो लोगों से शेयर ना करो। अगर आप किसी शेयर भी कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो किसी इंसान पे तो ही उससे शेयर करो, और वो भी एक आध इंसान से करो तो ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करोगे, आज के ज़माने में दोस्त कोई आपका इतना सगा नहीं होता है। आप अपनी ही कमज़ोरियाँ उस इंसान लोगों के हाथों में दे रहे हो कि देखो मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे दोस्त, और वो तुम्हें उठाने नहीं देना है। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़ के इसीलिए गया है क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने अपनी इमोशनल सारी कमज़ोरियाँ और कमियाँ उसको दिखा दी हैं और उसने उसी का फ़ायदा उठा के तुम पे लात मारी है दोस्त। ये चीज़ याद रखो। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स इतनी शेयर मत किया करो लोगों के साथ में। अगर तुम्हें बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है ना, अगर नहीं इसका कंट्रोल होता तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल पाथ अपनाओ। किसी मंदिर जाके भगवान के पास जाके बैठ जाया करो और वहाँ रो के अपनी गाथा सारी सुना दिया करो, अपना मन हल्का कर दिया करो, या कॉपी लेके पेन लेके बैठ जाया करो, कागज़ लिखा करो, उस कागज़ पे सारा अपना जर्नल लिखा करो, जर्नल राइटिंग स्टार्ट करो, उसमें अपनी सारी व्यथा लिख दिया करो। लिखने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस कागज़ को फाड़ के उसको फोल्ड करके चिट्ठी की तरह जाके मंदिर में जाके भगवान के चरणों में डाल के आ जाया करो। कुछ ऐसा किया करो दोस्त, लेकिन लोगों के भरोसे मत रहा करो। और नहीं तो और कुछ नहीं जम रहा है और ज़्यादा मन खराब हो रहा है ना, तो गली में एक कुत्ता पाल लो, उस कुत्ते के पास में जाके बैठ जाया करो, शाम को उसके सर पे हाथ फेरते फेरते अपनी गाथा बता दिया करो, मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंसानों से दूर रहा करो। इंसानों में बहुत लिमिटेड लोगों को ट्रस्ट किया करो, हर किसी पे ट्रस्ट मत किया करो। और अगर शेयर करना है हो सके तो वो जो लिमिटेड लोगों में जिसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए, उन लोगों में मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स, खास करके भाई या बहन हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स से ही शेयर करनी चाहिए चीज़ें। अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको लग रहा है पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वैसे हालांकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों के पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते ही हैं। बेटा बच्चा बेटी कितनी भी नालायक क्यों ना हो, माँ बाप हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, वो समझते ही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सपोर्टिव नहीं होंगे तो आपकी फैमिली में कोई भी इंसान हो, उसको क्लोज्ड वन हो, आप उससे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद फिर दोस्तों पे होता है, और दोस्तों के बाद फिर कलीग्स पे आप जा सकते हैं, हालांकि वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ इट। और अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप जिससे बात कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं, तो दोस्तों आपका ये दोस्त तो हाजिर ही है। आप मेरे ईमेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे भेज सकते हैं पूरी डिटेल में, और मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। 1 to 1 अगर आपको बात करनी है, मीटिंग करनी है तो वो भी हो जाएगी। उसके लिए आपको थोड़े चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, तो वो सब प्रोसीजर है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई दोस्त। तो यहाँ पे वीडियो को हम ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।